हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उनका आंसर देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या? देखिए, जब बारी-बारी से यूट्यूब को खोलते हैं या उस पे देखते हैं, तो कई बार आपके जो सवाल है वो शो नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करके वहाँ अपने सवाल डालेंगे, तो कहीं न कहीं आपके सवालों के मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वहाँ नहीं मिलेंगे तो फिर फेसबुक पेज पे मिल जाएँगे। तो इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से जाके अपने सवाल दोनों पे पूछ सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके कैसा भी सवाल हो मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखो, आपको अगर चैनल से रिगार्डिंग कोई नोटिफ़िकेशन चाहिए वीडियो की या कोई पीडीएफ से रिगार्डिंग, तो नीचे टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको जाके जॉइन कर सकते हैं। और आपको और अगर चैनल की वीडियोज़ देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि सर आपकी वीडियो हमें शो नहीं हो रहे हैं, वगैरह-वगैरह कई सारे सवाल थे, तो मैं आपको बता दिया है। ठीक है? अच्छा, अब सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सवाल आ रहे हैं कि सर, जो आजकल हम क्या कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो वनडे एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं। देखिए, वनडे एग्ज़ाम को मतलब आप समझते होंगे, अगर नहीं भी समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, वो एग्ज़ाम जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, जिनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा ही होता है। जैसे राजस्थान पटवार वगैरह, इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3-3 घंटे में हो जाती है। बाकी जैसे आपकी सीजीएल वगैरह हो गई या सीपीओ वगैरह हो गई, जो यूपी पुलिस हो गई या राजस्थान पुलिस हो गई या दिल्ली पुलिस हो गई या एनटीपीसी या ग्रुप डी, बाकी जितनी भी सारी एग्ज़ाम होती है वो लगभग वनडे एग्ज़ाम ही होती है। तो आपका सवाल ये था कि सर, हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें इनके लिए नोट्स बनाना चाहिए? क्या प्रॉपर हमें नोट्स बनाना चाहिए? क्या स्टेप बाय स्टेप सारे नोट्स हमें, जैसे जीके का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, या बाकी जो एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, उनमें हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्या? तो हम इसमें पूरी चर्चा करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊँगा कि किन लोगों को नोट्स बनाना ज़रूरी है, किन लोगों को नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, क्या बिना नोट्स बनाए भी आपका काम चल सकता है या फिर नहीं। मेरे अनुभव के हिसाब से आपको मैं, मेरी जो जर्नी है उसके हिसाब से मैं कुछ बातें आपको शेयर भी करूँगा और आपको कुछ एक्सप्लेन भी बताऊँगा तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लेके आऊँगा रिगार्डिंग एजुकेशन, तो आप इसको अभी से सब्सक्राइब करके ऑन रख लें, और उस जो बेल है उसको भी ऑन करें, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, अब सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ कि नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं। तो ये सीधा-सीधा जो इसका आंसर है वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो नोट्स बना भी सकते हैं, आप चाहे नोट्स नहीं भी बना सकते। अब वो कैसे, किन लोगों को नोट्स बनाना चाहिए और किन लोगों को नोट्स नहीं बनाना चाहिए, इस पे मैं बात कर लेता हूँ। अगर मान के चलिए आप मुख्य रूप से देखिए, नोट्स में जो सब्जेक्ट है उनमें नोट्स बनाने की हमें ज़रूरत पड़े। मोस्ट ऑफ दी अगर हम बात करें, तो वो जीके वाला जो पोर्शन होता है, और इंग्लिश में जैसे हमें कुछ रूल वगैरह होते हैं, या जैसे हिंदी में कुछ रूल वगैरह हो गए। ठीक है? तो ये तो एक रूल हो गई, नोट्स थोड़ी हुए। ये तो रूल है जो हमने नोट किया। लेकिन नोट्स अलग टाइप के होते हैं कि आप पूरा का पूरा, पूरे के पूरे लेसनों को, पूरे के पूरे टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सेट करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएँगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश में आप अपने रूल होते हैं उनकी बात मैं नहीं करने वाला। हिंदी में जो उसके रूल होते हैं मैं उसकी बात नहीं करने वाला। मैथमेटिक्स में जो रूल होते हैं मैं उनकी बात नहीं करने वाला। रीजनिंग में अगर आपको स्पेशली रूल लिखते हैं मैं उसकी बात नहीं। मैं मोस्ट ऑफ दी बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स पे, और जो जीके वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इन दो सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा, एक तो करंट अफेयर्स पे और जीके पे, क्या इनमें हमें नोट्स बनाना है या नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसके नोट्स बनाए या ना बनाए। अब देखिए, जिन लोगों को याद नहीं होता, याद करने की बड़ी प्रॉब्लम होती और उनकी आदत पड़ी हुई है बचपन से कि उनको लिख लिख के याद होता है, तो मैं बोलूँगा अगर उनको लिख लिख के याद होता है और उनके पास टाइम है, तो आप प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पूरी बुक को ही छाप दें,
ठीक है। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप जितने शॉर्ट्स नोट्स हो सके शॉर्ट में बनाइए उसको। की नोट्स बोलते हैं ना, कीवर्ड्स नोट्स, उस टाइप में बनाइए। अगर आपको नहीं बनाना आता तो एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं, और मैं आपको बताऊँगा कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक पैराग्राफ को मुश्किल से 10 लाइनों में कवर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा जो एक कॉपी का पेज होता है ना, उसको 10 लाइनों में आप एक किताब के एक पेज को 10 लाइनों में कवर कर सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं बताऊँगा। अगर नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे उसको सवाल पूछे कि हाँ इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को बिल्कुल एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा या एक बार और रीडिंग पढ़ ली तो उनको अच्छे से याद होता है, तो मैं बोलता हूँ उन लोगों को टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितने में नोट्स बनाएंगे उतने में और ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिर कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को एक बार में या 2 बार में अच्छे से याद हो जाता है और चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सामने वाले को अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से सही कर रहे हों, तो फिर उन लोगों को नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी बात, हम ये बात कर लेते हैं कि किन एग्ज़ामों में नोट्स बनाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो वनडे एग्ज़ाम होती है मोस्टली, उनमें आपको लगभग आपको बता दिया मैंने नोट्स, वो आप पर डिपेंड करता है बनाए ना बनाए। लेकिन इनमें अगर बात की जाए तो आप जैसे गाइड वगैरह होती है, अब आप लूसेंट पढ़ते हो, अब लूसेंट में क्या होता है, पूरे नोट्स ही तो होते हैं उनमें, सारे वन लाइन में होते हैं वो सारे नोट्स हैं उनका, और क्या सॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी नोट्स, स्पीडी की आप बुक लाते हैं उसमें भी सारे नोट्स ही तो हैं, और क्या है वो। आप कोई यूपीएससी या कोई पीसीएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं कि जिसमें बिल्कुल थ्योरी टाइप में चीज़ें दे रखी होती है, और उनको आप बिल्कुल समराइज कर दे, छोटा कर दे, और उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, वो तो बात हो नहीं पा रही है। तो कहने का मतलब मेरा यही हो गया, अगर आप बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह, यूपीएससी की, तो उनमें जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो उनमें तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो वनडे एग्ज़ाम में आप नोट्स को स्किप भी कर सकते हैं, फिर वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं मेरा ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे गाइड ही तो पढ़ते हो, आप वनडे एग्जाम में आप जैसे लूसेंट पढ़ते हो, स्पीडी पढ़ते हो, उनके क्या नोट्स बनाओगे, सीधा सीधा इनको पढ़ो ना बारी बारी से। जितने टाइम में नोट्स बनाइए उस टाइम पे तो एक बार और उनको निकाल दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि किन लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत है, किन एग्जामों के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है और किन एग्जामों के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब बात रही कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दिया। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो आप उसका कमेंट करिए, मैं आराम से उसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आज के टाइम में आपको ये चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ामों की, काफ़ी लोग जो हैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है। वो सारी चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे अपने आप को ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार रखते हैं, एग्ज़ाम को निकालने के तैयार करते हैं, वो सब आप पर डिपेंड करते हैं। और एक चीज़ हमेशा मोटिवेट ज़रूर रहना। आप लोग क्या करते हैं, अरे जी उसमें 17 लाख फॉर्म भर गए, उसमें 18 लाख फॉर्म भर गए, मेरा कहाँ नंबर। आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हो, आप डर रहे हैं फॉर्म से, नंबर ऑफ पोस्ट से। आप ये तो जैसे मान के चलो पोस्ट निकल जाती है ना ज़्यादा, तो आप सोचे यार पोस्ट तो ज़्यादा निकल गई, लेकिन इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ऐसा क्यों मानसिकता बना रहे हो, क्यों नहीं कर सकते आप। जो सिलेक्शन हुआ क्या वो स्पेशल है क्या, भगवान ने उन्हें कोई स्पेशल बुद्धि दी है? नहीं दी। उन्होंने मेहनत करी है, कॉन्फिडेंस उनका अप था, तो आप भी ऐसा कॉन्फिडेंस अपना अप करिए और अच्छे से मेहनत करिए। मोटिवेट रहना है हमेशा, डिमोटिवेट नहीं होना, और अच्छे से तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो नोट्सों के बारे में आपका जो भी क्यूरीज थी, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो ये तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। और सवाल पूछने के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।